प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान है और स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स के हमारे इस परिवार में। दोस्तों, अलजेब्रा की जो हमारी सीरीज चल रही है टाइप वाइज, उसमें आज हम अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 25। दोस्तों, इस टाइप में कुछ इस पैटर्न के सवाल रखे गए हैं कि जिसको आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे, है ना। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर बहुत ही मुश्किल सवाल इस पैटर्न का आपके एग्जाम में आ जाता है तो ऑप्शन के थ्रू आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है ना, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपका सिलेक्शन होगा, उसी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वही आपके काम आएगा। शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ भी काम नहीं आती, लेकिन शॉर्ट अप्रोच कुछ काम आती है ना। जैसे उदाहरण के स्वरूप, अगर सपोज कर लिए कोई प्रश्न आपके एग्जाम में दिखा और सारे ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे? पूरी कैलकुलेशन करेंगे क्या? नहीं। अगर यूनिट डिजिट से आप कर लिए, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितनी आप प्रैक्टिस किए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि अगर सारे ऑप्शंस आपके अलग अलग दिखेंगे तो वहां पे पूरा कैलकुलेशन करने की गलती आपको नहीं करना चाहिए। आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं वहां पे कि लास्ट डिजिट सारे ऑप्शंस में अलग अलग है, तो हम जा सकते हैं ना। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं अलजेब्रा में, है ना, एक्सपेंशन का या फिर फैक्टराइजेशन का। तो वहां पे आप ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे वो हम सीखेंगे, है ना। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, जो मैं करता था वही आपको बता रहा हूँ, और ज्यादातर जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो करते हैं इस चीज को, है ना। जैसे देखिए, ये सवाल देखिए, ए स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहें, उनको ऑब्जर्व हो जाए तुरंत, ये उनको दिखने लगेगा कि ए स्क्वायर हम यहाँ पे लिखते हैं और माइनस कॉमन लेके हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लेते हैं, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आप लगा लेंगे। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी कि ए माइनस एक्स माइनस 1। तो अब ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए प्लस 1 प्लस एक्स और ए माइनस 1 माइनस एक्स। अब भी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। तो ये बेसिक तरीका हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिमाग में आ जाएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे प्रेशर में आपको ये चीज दिखे। ये देखो क्या है ना, कि एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है कि पेपर देने के समय आपका देखो दिमाग कई जगह दौड़ता है ना। पीछे हो सकता है आप सवाल 3-4 मिस करके आए होंगे, तो ये प्रेशर हो सकता है कि यार नहीं आ रहा, तो उसमें ये चीज आपको स्ट्राइक ना करे वहां पे। अब यहाँ पे देखो, हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने में क्या होता है कि हो सकता है कि हम तुरंत हमें स्ट्राइक किया होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम 5 मिनट में इसको सॉल्व किए होंगे। तो आपको क्या दिख रहा है कैमरे के पीछे, हम कितना मेहनत कर रहे हैं या फिर कितना समय ले रहे हैं, कौन कितना जानकार है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे वहां सामने से दोस्तों। तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, ईमानदारी से मैं वही बताऊंगा जो हम करते हैं और जो मैंने किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके का सवाल हो तो हो सकता है बहुत सारे लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों कि वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ऑप्शन के थ्रू ऐसे सवालों में बहुत ही कारगर होता है। कैसे? देखो, जो भी आपसे पूछा है ना, ये पूछा है, तो इसी को तो आपको फैक्टर्स के रूप में लिखना है यहाँ पे, है ना। गुणनखंड पूछा है तो फैक्टर्स के, यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपसे पूछ लेता है कि x माइनस 2 और x माइनस 3 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर आपसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर बताइए, तो या तो आप दिमाग लगाइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का हम फैक्टर बनाएंगे कैसे, माइनस 2x माइनस 3x के रूप में लिख के। पहली चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा दोस्तों, ये कर सकते हैं कि ऑप्शन के थ्रू भी तो आ जा सकते हैं भाई। इसका फैक्टर्स अगर आपको गिवन है तो इसका मान यही तो है, तो यहाँ से भी हम उल्टा चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जैसे यहाँ प्लस 6 है ना, तो ये देखेंगे आप कि माइनस 2 का गुणा जब माइनस 3 में होगा तो प्लस 6 आएगा, है ना। तो ये आप डिसाइड, जैसे ऑप्शन आपको गिवन रहेगा, हो सकता है किसी में गिवन हो x प्लस 2 एक्स माइनस 3, तो प्लस 2 और माइनस 3 का गुणा माइनस 6 आएगा, लेकिन प्लस 6 आपको लाना है। तो प्लस 6 कैसे आएगा? या तो माइनस 2 माइनस 3 का गुणा करके आएगा, या फिर प्लस 2 और प्लस 3 का गुणा करके आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है दोस्तों। या दोनों टर्म्स क्या हो, 2 और 3 माइनस के साथ हो, तब माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो प्लस 6 आ जाएगा। या फिर दोनों टर्म्स क्या हो, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 हो। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। अब हो सकता है इसको आप आसानी से बना लें, लेकिन हो सकता था कि इस सवाल को आप न बना पाते कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है प्रेशर में। यहाँ पे तो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे तो सभी लोग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाता हूँ। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो जाएगी दोस्तों ना, देखिए, अब ऑप्शन को देखना है आपको ना, इस प्रश्न को, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखिए सारे ऑप्शन में आ रहा है आपका ना। अब -1 आना चाहिए आपका। -1 कैसे आएगा?
-1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। -1 इंटू +1 -1 आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। ये +1 इंटू +1 आएगा तो हो ही नहीं सकता। ये +1 इंटू -1 ये भी हो सकता है, यानी कि बी और डी हो सकते हैं। ए और सी आपका एलिमिनेट हो गया, तो -1 हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं क्या, इन दोनों ऑप्शन को आप देखेंगे, इन दोनों ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो -x² आना चाहिए आपका। तो x का इस -x में गुणा होगा तो -x² आएगा, है ना, -x² आएगा, तो बी में है। यहाँ -x का गुणा -x में होगा तो +x² आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप जब भी चेक करेंगे ना, एक दो टर्म आप चेक करेंगे तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है मेरे दोस्तों। आपको मैं आगे भी सवाल दिखाता हूं, अगर आप बना पा रहे होंगे इसका फैक्टराइजेशन आसानी से तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कठिन सवाल भी आ जाए तो भी आप ऑप्शन से बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों इस सवाल को देखिए, आप इसको आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब इस पे मेहनत करने की बजाय ना ऑप्शन के थ्रू जाना बहुत कारगर होता है दोस्तों। वैल्यू पुटिंग से भी आप जा सकते हैं। वैल्यू पुटिंग भी अगर वैल्यू पुटिंग किया जाए, वाई हर टर्म में इन्वॉल्व है ना, तो वाई को हम जीरो कर लेते हैं। अगर वाई को आपने जीरो कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हर जगह पे वाई है तो जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कब, जब हम वाई को जीरो करते हैं। अगर वाई को आपने जीरो कर लिया तो x⁴ माइनस x⁴ जीरो आ जाएगा, पॉसिबल है। अगर जीरो कर लिया इसको तो ये भी पॉसिबल है। देख पा रहे, वैल्यू पुटिंग में थोड़ी सी ये दिक्कत आपको होती है, एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके बचने लगते हैं। जब जैसे यहाँ पे y को जीरो करोगे तो x⁴ आएगा, लेकिन जीरो आना चाहिए, है ना। y को जीरो करेंगे तो ये भी जीरो आएगा। तो तीन ऑप्शन आपके पॉसिबल थे y को जीरो करने पे, तो हम y को जीरो नहीं कर सकते, x को जीरो करके देखते हैं, है ना। x को जब जीरो कर लेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, -y⁴ आना चाहिए, -y⁴ आना चाहिए। अब b को तो देखना नहीं है आपको, तो x को जीरो करो तो -y⁴। अगर x को आपने जीरो कर लिया तो -y⁴ क्या हो जाएगा, +y⁴ हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, -y⁴। ये नहीं हो सकता। x को आपने जीरो किया है तो y⁴ हो जाएगा, ये तो जीरो ही है, तो y⁴ यहाँ भी हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन बचा, ये हो जाएगा आपका। चेक कर सकते हैं, x के पावर अगर जीरो कर, x को आपने जीरो कर लिया तो ये जीरो माइनस ये -y⁴ क्या हो जाएगा, +y⁴, और माइनस लगा इधर तो -y⁴ आपका आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इस तरीके से वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। लेकिन वैल्यू पुटिंग में आपने देखा कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि आप x को जीरो कर लें। भाई आपको कैसे पता है कि y को ही जीरो करने पे हमारा उत्तर आएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा। हो सकता है कि y को जीरो करने पे भी दो ऑप्शन आपके बचे, उस तरीके के ऑप्शंस आपके हों। तो हमने आपको क्या बताया कि इसको ऑप्शन के थ्रू कैसे जाना है। आप ऑप्शन देखिए, जो आसान लगे ना आपको, जो सबसे आसान इसमें लगे कि किसको हमको कंपेयर करना चाहिए। जैसे x³ y है तो x³ y देखो सबसे कठिन है यहाँ पे, x² y² भी कठिन है आपका, xy³ सबसे आसान क्या है, y⁴ है, y⁴ आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे अगर x माइनस वाई का पावर जब 4 करोगे आप तो क्या आएगा, +y⁴ आएगा यहाँ से, है ना, +y⁴। भाई a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो a² + b² आता है ना। तो जैसे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करोगे और उसका स्क्वायर है तो ये +y⁴ आ जाएगा। तो +y⁴ नहीं, हमको क्या चाहिए, -y⁴ चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर क्या करेंगे आप, तो यहाँ भी +y⁴ आएगा, यहाँ पे है ना, देखिए y⁴ आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ भी +y⁴ और ये -y⁴, तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आप चेक करेंगे तो x को देखना नहीं आपको, तो +y⁴ आएगा, और माइनस पहले से लगा है तो -y⁴ इसी ऑप्शन में सिर्फ आ रहा है। तो आपका डी ऑप्शन इस तरीके से आराम से ऑप्शन के थ्रू हो जाएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा बेसिक से। या वैल्यू पुटिंग जैसे देखो हमने यहाँ पे देखा, पिछला सवाल जो था हमारा यहाँ पे, अगर यहाँ भी आप वैल्यू पुटिंग करते, सपोज कर लो वैल्यू पुटिंग में आप क्या करोगे, नॉर्मली बच्चा यही करेगा ना कि x को जीरो कर लेगा, है ना। x को आपने जीरो कर लिया तो ये जीरो, ये जीरो, तो a² -1 आ गया, यानी कि a² -1 को क्या लिख सकते हैं आप, a+1 इंटू a-1। भाई a² - b² का फार्मूला हमने लगा दिया। तो अब x को जीरो करने पे आपका क्या आना चाहिए उत्तर, a+1 इंटू a-1। अब ऑप्शन में जाएंगे हम, x को जीरो करेंगे तो a-1 और a-1, तो ये नहीं पॉसिबल है। x को जीरो करोगे तो a+1 और a-1, ये पॉसिबल है। x को जीरो करेंगे तो a+1 और a+1, ये नॉट पॉसिबल। x को जीरो करोगे तो a+1 a-1, ये भी पॉसिबल। तो अब आप देख पा रहे हैं ना, b और d दोनों पॉसिबल हैं। तो x को जीरो करने पे भी आपका एक ऑप्शन नहीं आया, है ना। इसीलिए मैंने आपको जो ये तरीका बताया ऑप्शन के थ्रू जाने वाला, ये बिल्कुल सटीक होगा, है ना। ये अप्रोच ऐसी नहीं है दोस्तों कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाएंगे, कुछ इसमें रटना नहीं है आपको। सिर्फ हमने ये बताया कि अगर x² - 5x + 6 को आपको पूछ रहा है कि दूसरे तरीके से कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो सीधे ऑप्शन आपका रहेगा। एक ऑप्शन इस तरीके का होगा, दूसरा ऑप्शन इस तरीके का होगा, x + 2 x - 3, तीसरा ऑप्शन आपका होगा x - 2 और x + 3, चौथा ऑप्शन होगा x + 2 इंटू x + 3, है ना। यही चारों ऑप्शन होंगे ना आपके, इसी तरीके का ऑप्शन गिवन रहेगा।
तो अब इसको आप फैक्टराइज नहीं अगर कर पाते हैं, सपोज कर लीजिए, ये तो आसान है, खैर कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं, हमने क्या बताया, सबसे पहले जो सबसे आसान हो क्या है यहाँ पे, +6। +6 कैसे आएगा, दोनों कांस्टेंट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। +6 कैसे आएगा, -2 और -3 का गुणा करेंगे तब +6 आएगा, या फिर +2 इंटू +3 करेंगे, यानी कि दोनों या तो माइनस हो या दोनों फिर प्लस हो। तो यहाँ माइनस और प्लस है तो हो ही नहीं सकता, ये माइनस है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये प्लस है माइनस है तो -6 आएगा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ +2 है +3 तो आ सकता है। और दूसरी बात, -5x आना चाहिए। -5 अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो +5x आएगा, है ना भाई, दोनों प्लस हैं तो +5x आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, -5x इससे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से, बहुत कैलकुलेटिव सवाल, बहुत ही लेंथी सवाल आप आसानी से ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। अगर दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, कैसे इसको व्यक्त कर सकते हैं। या तो देखो सिंपल सवाल है, फार्मूला अगर आपको याद है तो a + b + c, a² + b² + c² + -ab - bc - ca का फार्मूला है ना। तो आसान प्रश्न भी हो सकते हैं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फार्मूला अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप लिखिए, अगर नहीं याद आया, नहीं आपके दिमाग में चल रहा है कि कोई फार्मूला बन रहा है, जैसे पिछले सवाल में था इसके नहीं फार्मूला कोई बन रहा था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तरीका आपका है कि वैल्यू पुटिंग करो। वैल्यू पुटिंग भी आपकी, आप देख रहे थे कि फेल हो सकती है, जैसे यहाँ भी अगर आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो यहाँ भी फेल होगी, आप पुट करके देख लीजिएगा। देखो समय बचना चाहिए, वैल्यू पुटिंग ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी, एक वैल्यू पुट करोगे नहीं आएगा, फिर दूसरी वैल्यू पुट करोगे सवाल तो बनेगा, लेकिन सवाल बनने से मतलब नहीं है ना, सवाल कम समय में बन जाए और एग्जामिनेशन हॉल में बन जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तरीका जो मैंने बताया, ये तरीका हेल्पफुल इसलिए रहेगा, कारगर रहेगा, क्योंकि भाई इसी को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आएगी ही आएगी। अब देखो सबसे आसान चीज़ क्या हमको चेक करना है, यहाँ पे अगर देखो +8a³ होता तो हम नहीं चेक करते, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसको फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2a का मल्टीप्लाई जब 4a में करोगे तो 8a³ आएगा प्लस के साथ में, तो माइनस है तो हो ही नहीं सकता, है ना। दो टर्म चेक करोगे ना, 2-3 टर्म आराम से हो जाएगा, बहुत कम। अब कितना समय तुमको लगेगा 2a और 4a² को मल्टीप्लाई करने में, वो तो आप तुरंत देख के बता देंगे कि -8a³ तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, अब देखेंगे 27c³ को चेक कर सकते हो आप, 27c³ कैसे आएगा, c और c² के गुणा से, तो ये -3c और +9c² का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -27c³, तो ये प्लस है तो पॉसिबल ही नहीं, ये माइनस माइनस हो गया। अब -b³ को नहीं चेक करेंगे क्योंकि ऑप्शन भी आपको देखते रहना है साथ में, देखिए -b³ यहाँ भी है, -b³ यहाँ भी है, तो अब b³ यहाँ से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दिख भी रहा है, तुरंत देख लेंगे आप, -b × b² -b³ आएगा, तो बहुत समय आपका लगेगा नहीं। अब abc चेक करना है, तो abc कैसे आएगा, a का गुणा जब इस bc में करोगे, bc में, तो 2a × -3bc क्या होगा, -6abc, इस -b का गुणा इधर ac में करेंगे तब abc आएगा, तो -6abc आएगा। आप इतने से समझ जाओगे कि -18abc होगा, क्योंकि माइनस माइनस आ गया, दो बार एक बार और आएगा, -3c का गुणा ab में करेंगे तभी abc आएगा ना, तो -6abc फिर आ गया, तो कितना हो गया, -18abc। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ना बहुत ही आप देख पा रहे होंगे कि 10 सेकंड आपको, हार्डली 10 सेकंड्स लगेंगे। अगर फार्मूला आपको याद आ गया तब तो आप कर सकते हैं, अगर फार्मूला दोस्तों नहीं याद आया तब भी आप आसानी से कर, देखो कुछ अप्रोच आपको लगानी पड़ती है, यकीन मानिए, ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% ही लगाना पड़ता है, लेकिन उतना जब आप लगाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, जब टाइम सेव होगा दोस्तों ना, तो आगे के सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर ध्यान रखना है, तो इसीलिए हम सारी चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट अप्रोच हम लगा सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है, उसको भी सीखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आप भूल जाएंगे, कुछ याद करना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं, अगर फार्मूला आपको याद है तब फार्मूले से लगा लीजिए, अगर नहीं याद है जैसे पिछला सवाल था तो आप आराम से, हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम सीखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा ही है, साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना उसको भी हम सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ab × a - b, bc × b - c, ca × c - a। यहाँ भी आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग में वही हमने बताया कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके बचे, आप करके देख लीजिएगा। दूसरा, हम ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे, भाई इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिखे हैं तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो क्या आना चाहिए आपका, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो a² b आएगा, है ना, ab का मल्टीप्लाई इसमें होगा कि नहीं होगा, तो a² b आपका आना चाहिए, यानी कि a - a क्या हो जाएगा, -a² × b, है ना, -a² b आ जाएगा। भाई तीनों टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको, तो a का गुणा जब इस -a में करोगे तभी तो a² आएगा, a² b हमको लाना है, तो a² -a² हो गया × b, तो -a² b, लेकिन आना क्या चाहिए हमारा, a² b आना चाहिए प्लस में, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। अब यहाँ पे चेक करिए, -a × a -a² × b, ये भी -a² b आ गया, ये भी नॉट पॉसिबल।
ए का गुणा जब इस माइनस ए में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, और ये बी माइनस ए स्क्वायर बी, ये भी आ गया, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो आप देख पा रहे थे सिर्फ एक टर्म चेक करके ही आपका ये उत्तर आराम से निकल गया। हो सकता है कि एक टर्म अगर हो सकता है कि एक टर्म से आपकी बात ना बने, दो टर्म चेक करना पड़ जाएगा, लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा इसमें समय आपको नहीं लगेगा, चाहे कितना भी। ये सवाल देखो, आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी करके देखिएगा, उससे कम समय में आराम से इस तरीके से आप लगा सकते हैं, है ना दोस्तों। ठीक, तो इस अप्रोच को, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको फॉलो करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टाइप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।